सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन हो गया है पोस्टपोन। क्या है इसकी रियलिटी, चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो गए थे, पूरा मैंने आप सभी के सामने प्रक्रिया बताई थी कि किस किस तरीके से आप लोगों को अपने फॉर्म फिल करने हैं। और फिर से मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि बहुत जल्दबाजी मत करना अपने फॉर्म फिलिंग के लिए। लेकिन यहां पे जिस चीज के लिए आप लोग आए हो कि सर हमारा सीयूटी का फॉर्म फिलिंग का जो प्रक्रिया वो तो चली रही है, लेकिन क्या हमारे एग्जाम की डेट्स जो कि 15 मई थी वो पोस्टपोन हो गई है, और क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज और मेल्स आ रहे थे कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा ना प्रकाश डालिएगा। तो बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक देखो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, ये आप सभी के सामने स्निपेट है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था सीयूटी के द्वारा, राइट। उसके अंदर देखो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट तो 27 ही है ना, और एंड डेट आपकी 26 ऑफ मार्च हो रही है। एंड यस, मैं स्टूडेंट्स देखो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, बहुत सारे सालों का ये एक्सपीरियंस है। शायद से, आई एम नॉट श्योर, शायद से आप सभी के फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी एक्सटेंड हो सकती हैं। तो अगर इफ इन केस फ्यूचर में अगर एक्सटेंड हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा आप लोग पैनिक मत कीजिएगा या फिर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट डेट आपकी है 26। अब मेन पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे ये थी 15 मई से लेके 31 में। और अगर आप ये देखेंगे यहां पे ये चीज, तो यहां पे आप सभी को स्टार दिख रहा है, द डेट्स में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। अगर आप लोग सीयूटी वालों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो यही चीज के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। एक बच्चा मेरे पास भागते हुए आया था, वो बोल रहा था कि सर क्या एग्जामिनेशन डेट्स चेंज हो सकती हैं क्या? वो चीज वापस से उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो अब यहां पे सबसे बड़ा डाउट यही है कि सर एग्जामिनेशन डेट्स क्या होने वाली है, नई डेट्स, हर एक चीज मैं यहां पे बताऊंगा। लेकिन बच्चों, आप सभी को एक बड़े भाई के तौर पे मैं ये चीज समझाना चाहूंगा, एग्जामिनेशंस कभी भी हो, चाहे 15 मई से हो, चाहे 15 जून से हो, चाहे 15 अगस्त से हो, जब से भी हो, आप सभी को पढ़ाई करनी है। इस समय को आप सभी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम बच्चे, जितने भी बच्चे साइंस के हैं, मैथ्स के बाद आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओगे अनटिल अनलेस कि अगर आपके पास बायो का एग्जामिनेशन है। बायो के एग्जामिनेशन के लिए भी आप सभी के पास 10 दिन का समय है, और आप लोग पीडब्ल्यू के साथ हमेशा, जैसे पीडब्ल्यू आप सभी के साथ खड़ा रहता है, पीडब्ल्यू के साथ बहुत ही शानदार बैचेस के अंदर आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो। जाके चेकआउट कीजिएगा यार, हर एक स्ट्रीम के लिए आप सभी के लिए बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बैचेस हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा हाई डिमांड है ना, आप जाके चेकआउट करेंगे कि थर्ड प्रवेश साइंस 3.0 आप सभी के सामने आ गया है। बहुत ही लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आप सभी को यहां पे मिलती हैं, डीपीपी सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। आप लोग क्लास के अंदर आके अपने टीचर से वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है वहीं पे अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उस क्वेश्चन के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट फिर से समझ सकते हो, उस क्वेश्चन के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर से अपने टीचर के साथ लगा सकते हो। आप सभी को क्लास के एंड में पीपीटीज मिल जाती हैं, डीपीपीज मिल जाती हैं, और जो टीचर आप सभी के सामने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देते हैं वो हर एक चीज टीचर की हैंडराइटिंग में मिल जाती है। जो हम लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट्स के, सारे के सारे नोट्स आप सभी को पीडब्ल्यू की ऐप पे मिला दे देते हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि एक लेक्चर बनाने के लिए ही ना, कब अगर वो 1.5 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, तो उसके पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे की रिसर्च चलती है। तो वो सारे के सारे नोट्स जो कंसाइज वे में है, वो हर एक चीज आप सभी को मिल जाती है। तो जाके इन सारी चीजों को चेकआउट करना। और अभी विश्वास डे का ऑफर चल रहा है भाई, 10 मार्च तक ही है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, और पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर भी जाके बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा पेपर 12th तक है, 10th के बाद तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। बच्चों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ये हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। आप सभी के ये जो ऑफर्स हैं 10th मार्च के बाद एक्सटेंड नहीं होने वाले। आप सभी अभी जाके इन सारी चीजों का अवेल कीजिएगा, राइट। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में क्या क्या होने वाला है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे इंडिया का बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी एक आर्टिकल छपा है। वो क्या है? एग्जाम शेड्यूल में चेंज ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन, चेक डिटेल्स। अगर आप यहां पे देखेंगे, जो यूजीसी के चेयरमैन है मामीलाला जगदीश जी, उन्होंने एक अपनी कॉन्फ्रेंस में या फिर मैं बोलूंगा एक इंटरव्यू में क्या क्या बोला है, वो यहां पे जाके जान लेते हैं क्या क्या है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 एग्जाम डेट्स
undergo changes due to the upcoming Lok Sabha election according to UGC चेयरमैन जगदीश कुमार जी। बच्चों, इतनी बड़ी हस्ती के द्वारा अगर ये चीज आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। और इसके ऊपर सीयूटी वाला लगातार प्रकाश डालते हुए आया है। जिस दिन आप सभी का पहले ही दिन एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था, आप सभी को मैंने जाके चेकआउट करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, शॉर्ट्स के सेक्शन में जाना, वहां पे भी मैंने इस चीज को उठाया था और बहुत सारे बच्चों ने देखा था। इसी वजह से मैं बोलता हूं सीयूटी वाला पे आपको हर एक चीज सबसे सटीक तरीके से और सबसे अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, द पोटेंशियल एडजस्टमेंट हाईलाइट्स द नीड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जाम शेड्यूल इनिशियली प्रपोज्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर एनटीए। द डेट्स अनाउंस्ड बाय द NTA are tentative. Once the election dates are announced, the NTA will finalize the CUT UG dates. The tentative schedule is from May 15. मतलब कि आप सभी की जो फाइनल डेट्स है ना, अभी फालतू के हैम्पर या अपना टाइम वेस्ट करने का या फिर अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जो मैंने आपको बताया है, पीडब्ल्यू की ऐप पे जाके प्रवेश बैचेस को जाके अवेल कर सकते हैं आप लोग, इफ यू वांट तो जाके चेकआउट कीजिएगा। और पेपर कभी भी हो, फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, पेपर कभी भी हो, पेपर आपको देना ही है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है तो आपके लिए फायदा है भाई। अभी से पढ़ाई शुरू करो। साइंस का पेपर में फिजिक्स का पेपर हो गया है, केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, इंग्लिश का पेपर हो गया है, मैथ्स का बच्चा है और बायो का बच्चा है। उसके बाद कोई जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, उस 6 सब्जेक्ट के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता आपको। आप सीयूटी की प्रिपरेशन बिल्कुल तवज्जो से शुरू कर दो। कॉमर्स वाले बच्चों के एग्जामिनेशंस बिल्कुल सेकंड हाफ में है मार्च के, तो अभी आपके पास टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल आखिरी में एग्जाम है मार्च के, तो अभी ही टाइम है बच्चों, अभी आप सभी के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना और अच्छी तरीके से चीजों को लेके जाना है। क्योंकि देखो, प्रवेश बैचेस के अंदर हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन में, हर एक चीज आपको पास प्लानर आ जाएगा। टीचर आपको बता देंगे कि कौन सी डेट को, कौन से डे को, कितने बजे, कितने घंटे के एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस वजह से आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और एक नई दिशा, एक नया बूस्ट दे रहे होंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपसे खुद से हो जाती हैं तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आप लोग, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, यहां से लास्ट ईयर भी लाखों बच्चों ने पढ़ाई करी थी और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थे। इस साल भी लाखों बच्चे यहां से पढ़ाई कर रहे हैं और यहां से भी देखो आप सभी के 100 परसेंटाइलर्स निकलने वाले हैं। अगर आप लोग लगता है आप लोगों को कि यस की एक गाइडेंस की, एक एक्सपर्ट गाइडेंस की, एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप लोग इन सारी चीजों को चेकआउट कीजिएगा पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल स्विंग में है, सारी की सारी चीजें आप सभी की एक्सपेक्टेड डिटेल्स आपकी जो होने वाली हैं, जैसे ही आप सभी के लोकसभा इलेक्शन के जो आपकी नेशनल इलेक्शन कमीशन आप सभी की लोकसभा इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे सेशन को मैं एंड करता हूं। आप लोग जाते पढ़ते रहें, अपना पढ़ाई को नया बूस्ट देने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या तरीके हैं। और सीयूटी वाला से सारी की सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड वे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।